बांग्लादेश में गुज़िश्ता दिनों एक यूथ लीडर शरीफ उस्मान हादी की हलाकत हुई और उसके खिलाफ शदीद एहतजाज हुआ। फिर वहाँ एक हिंदू यूथ की मॉब लिंचिंग के खिलाफ इंडिया में मज़ाहिरों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मज़ीद तलखी आ गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कारकुनों ने मंगल को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बांग्लादेश के हाई कमीशन और डिप्टी हाई कमिश्नरों के सामने मुजाहरा किया। राइट विंग की तंजीमों के ये कारकुन बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे थे। उधर बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडिया में अपने सफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तशवीश जाहिर की है। इंडिया ने भी बांग्लादेश से कहा है कि वो अपने यहाँ होने वाले वाक़यात के लिए बगैर किसी सबूत के इंडिया पर इल्ज़ाम न लगाए, इससे हालात और पेचीदा होते हैं। इंडिया इस वक्त एक कशमकश से गुजर रहा है। शेख हसीना के 15 बरस के इक़्तिदार के दौरान इंडिया ने अपने सारे रिश्ते उनसे और उनकी जमात अवामी लीग पर मरकूज कर रखे थे। अब जब वो माजूल हो चुकी हैं तो ढाका में इंडिया को अपना कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा है। इंडिया मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत से भी खुश नहीं है। वो खालिदा ज़िया और तलबा की जमात एनसीपी को इंडिया मुखालिफ तस्वुर करता है। पुरानी मजहबी पार्टी जमात इस्लामी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नाइटमेयर है। इंडियन तजियाकार और मीडिया बांग्लादेश की सियासी जमातों को जिहादिस्ट और इस्लामिस्ट यानी मजहबी इंतहा पसंद और हिंदू मुखालिफ करार देते हैं। उनके नज़दीक सिर्फ शेख हसीना की अवामी लीग ही एक वाहिद सेकुलर इंडिया फ्रेंडली जमात है। लेकिन अवामी लीग पर फरवरी के इलेक्शन में इंतखाब लड़ने पर पाबंदी आयद है और शेख हसीना को वहाँ की अदालत ने मौत की सज़ा सुना रखी है। उन्होंने इंडिया में पनाह ले रखी है और बांग्लादेश की जमातें उन्हें ढाका के हवाले करने का मुतालबा कर रही हैं। अब इंडिया ऐसे में क्या करे? इलेक्शन से पहले बांग्लादेश में अमन कानून की बिगड़ती हुई सूरत हाल भी इंडिया के लिए तशवीश का बाइस है। बांग्लादेश में किसी तरह का सियासी अदम इस्तेकाम इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ में नए मसाइल पैदा कर सकता है। सियासी तजियाकार नया निमा बसु कहती हैं कि खुद इंडिया की क़यादत ने भी बार बार ये जताकर अपने लिए माहौल ख़राब किया कि बांग्लादेश इंडिया की मदद से वजूद में आया। वो कहती हैं कि बांग्लादेश की जेनज़ी यानी नई नस्ल ना ये जानती है और ना उसे जानने में कोई दिलचस्पी है कि 1971 में क्या हुआ था। बकौल उनके इंडियन रहनुमाओं के इस तरह के बार बार के बयानात से नई नस्ल के लोग इंडिया से सिर्फ इरिटेट हो रहे हैं। तजियाकार नैनिमा बसु कहती हैं कि इंडिया की हुकूमत अब खालिदा ज़िया की पार्टी बीएनपी पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। ये उसके मफाद में है कि बांग्लादेश में फ्री और फेयर इंतखाबात हों ताकि वो अबूरी हुकूमत के बजाय मुस्तकबिल में एक मुंतखबा हुकूमत से डील कर सके। बीएनपी एक बड़ी पार्टी है। पार्टी की रहनुमा खालिदा ज़िया की सेहत अच्छी नहीं है। पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान लंदन में 17 बरस तक खुद जिलावतनी के बाद ढाका पहुंच गए हैं। बीएनपी के हामी बहुत बड़ी तादाद में उनके खैर मकदम के लिए जमा थे। अब सारी तवज्जो 12 फरवरी के इंतखाबात पर मरकूज है। लेकिन इससे पहले बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात और इंडिया में बांग्लादेश मुखालिफ मज़ाहिरों से दोनों मुल्कों की फ़िज़ा गर्म है। बांग्लादेश की जमातें इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो उनके मुल्क के मामलात में मदाखलत कर रहा है। इंडिया इसकी तरदीद करता है। बांग्लादेश के इंतखाबात में भी इंडिया बहुत अहम इंतखाबी मौजू होगा।